हेलो एवरीवन, आइए आज डिविजिबिलिटी टेस्ट के कुछ रूल्स देखते हैं। फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एनी ऑफ 0, 2, 4, 6, 8। किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर एक नंबर लिया है हमने 5, 8, 6, 9, 4। इसके यूनिट डिजिट पर हमारे पास 4 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 4 है, इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। A number is divisible by 3 only when the sum of its digit is divisible by 3। अगर दिए हुए नंबर का जो सम होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर एक नंबर हमने लिया है 6, 9, 5, 4, 2, 1। तो यहाँ पर ये जो नंबर दिया हुआ है इन सभी नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा 27। अब इस 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में जाएगा, 9 बार में ये डिवाइड हो गया कम्प्लीटली। इसका मतलब है ये नंबर जो है ये पूरा का पूरा नंबर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। किसी भी 9 से किसी भी नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे उसके लिए कुछ रूल्स है। इसके लिए कहते हैं अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। जैसे यहाँ पर 3 जब सारे संख्या को जोड़ के 3 से डिवाइड करना था, वैसे ही 9 में भी जो संख्या दी हुई है उन सारी संख्या को जोड़ के 9 से डिवाइड करेंगे। अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर एक संख्या हमने लिया हुआ है 2, 4, 6, 5, 9, 1। इन सभी संख्या को ऐड करेंगे तो 27 आएगा। फिर 27 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये पूरी जो संख्या है 2, 4, 6, 5, 9, 1 ये पूरा जो है वो 9 से डिवाइड हो सकता है। अगला है डिविजिबिलिटी बाय 4। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट का जो दो डिजिट है वो अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक संख्या हमने लिया है 6, 8, 7, 9, 3, 7, 6। इसका लास्ट डिजिट है 76। 76 अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 19 बार में पूरा का पूरा संख्या ये 76 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा संख्या 6, 8, 7, 9, 3, 7, 6 ये पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। Divisibility rule of 8. A number is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digit is divisible by 8। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे कि पूरा का पूरा जो संख्या दिया हुआ है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है 1, 6, 7, 8, 9, 3, 5, 2। इसका लास्ट 3 डिजिट हम देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट है 352। 352 को हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 44 बार में 352 हट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये जो संख्या है 1, 6, 7, 8, 9, 3, 5, 2 ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो इसका मतलब वो जो संख्या दी हुई है वो 0 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक संख्या ली है 7, 8, 4, 9, 3, 2, 0। यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर 0 है, अगर 0 होगा तो ये संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। अगला है डिविजिबिलिटी बाय 5। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ओनली व्हेन
इट्स यूनिट डिजिट इज़ 0 और 5। अगर यूनिट डिजिट पर 0 हो या 5 हो तो हम कहेंगे कि वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक संख्या हमने ली है 76895, इसका यूनिट प्लेस पर 5 है, इसका मतलब ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरी संख्या मैंने ली है 68790, इसके यूनिट प्लेस पर 0 है, इसका मतलब ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ध्यान रखिए यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या 5 हो तब वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगला है डिविजिबिलिटी बाय 6। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अगर जो संख्या दी हुई होगी वह दोनों 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो हम कहेंगे कि वह संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11 if the difference between the sum of its digits at odd places and the sum of its digit at even places is either 0 or a number divisible by 11। कोई भी संख्या हमने मान लिया, एक संख्या लिया है 29435417। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इवन और ऑड प्लेसेस पे जो भी संख्या होगी उसको हम लोग जोड़ेंगे आपस में। तो यहाँ पर हमने लिया है ऑड प्लेसेस पे संख्या, इवन प्लेसेस पे संख्या ली है। सबसे पहले ऑड प्लेसेस पे संख्या ली। ऑड प्लेस पे क्या है 9 है, फिर 3 है, 9 + 3, अगला है 4 और अगला है 7। तो सबको ऐड करेंगे और उसके बाद देखेंगे सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उसको ऐड करेंगे। इवन प्लेस पे क्या है 2 है, 4 है, 5 है और 1 है। इन सबको हम ऐड करेंगे और दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो ऐड किया हमने 9 3 4 7। ऑड प्लेसेस पे जो नंबर थे उनको ऐड किया है तो 23 आया और इवन प्लेसेस पे जो नंबर थे उनको ऐड किया है तो 12 आया है। इन दोनों को हम अब माइनस करेंगे तो आएगा 11। अब देखना है कि ये 11 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या दी हुई है 29435417, ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 25। अ नंबर इज़ divisible by 25 if the number formed by its last 2 digit is either 0 or divisible by 25। लास्ट का 2 डिजिट या तो 0 हो या फिर आपका 25 से डिविजिबल हो तो हम कहेंगे कि ये पूरी संख्या 25 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम देखते हैं एक संख्या ली है हमने 63875, इसका लास्ट का 2 डिजिट है 75 एंड 75 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है 63875, ये पूरी की पूरी संख्या आपका 25 से डिवाइड हो सकती है। अगला है डिविजिबिलिटी बाय 7 और 13। ये थोड़ा डिफरेंट होगा 7 और 13 के लिए। इसमें क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर इन ऑड एंड इवन प्लेसेस। सबसे पहले राइट साइड से हम जो भी नंबर है उसको डिवाइड करेंगे, 3 के फॉर्म में डिवाइड करेंगे। एक नंबर लिया हमने 4 5 3 7 7 9 2, इसको हम 3 करके राइट साइड से डिवाइड करते हैं 3 के डिफरेंस में। तो पहला हो गया 792, फिर इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4537 आया और सिर्फ यहाँ पे लास्ट में 4 बच जाएगा। तो ये नंबर हमने इसको डिवाइड कर लिया है 3 के जोड़े में। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑड एंड इवन प्लेसेस का डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 7 9 2 और 4 ये हमारा इवन प्लेसेस है। इसमें से हम ऑड प्लेस को माइनस कर देंगे 537, इन दोनों को जोड़ेंगे 792 को जोड़ेंगे और 792 + 4 को ऐड करेंगे, इसको 537 से माइनस करेंगे, आएगा 259। 259 को हम जब डिवाइड करेंगे तो हम 7 से 259 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 13 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो पूरी संख्या है 4537792, ये पूरी
पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं 5, 7, 9, 4, 8, 8 है। इसको 3 के पेयर में डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 2 पेयर बनेगा हमारे पास, 5, 7, 9 और 4, 8, 8 का। तो इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, 5, 7, 9 माइनस 4, 8, 8, तो माइनस करने के बाद आएगा 91। 91 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 13 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार में डिवाइड होगा। इसका मतलब ये जो संख्या है 5, 7, 9, 4, 8, 8, ये 7 और 13 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 16। डिविजिबिलिटी बाय 16 में कहता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 16 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाय 16। लास्ट का 4 डिजिट जो है नंबर का लास्ट का 4 डिजिट होगा, वो अगर 16 से डिवाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे पूरा का पूरा जो संख्या दिया हुआ है वो 16 से डिवाइड हो जाएगा। एक संख्या हमने ली है 4637776, इसका लास्ट का डिजिट है 4 डिजिट 3776। 4 डिजिट को हम 16 से डिवाइड करके देखते हैं। जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 236 236 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। 236 बार में ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये जो संख्या है 4637776, ये पूरी संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 12। A number is divisible by 12 if it is divisible by both 3 and 4। अगर वो दिया हुआ नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे कि नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 15। A number is divisible by 15 if it is divisible by both 3 and 5। दी हुई संख्या अगर 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो हम कहेंगे कि वह 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगला है डिविजिबिलिटी बाय 18। A number is divisible by 18 if it is divisible by both 2 and 9। अगर दी हुई संख्या 2 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो हम कहेंगे कि वह संख्या 18 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगला है डिविजिबिलिटी बाय 14। A number is divisible by 14 if it is divisible by both 2 and 7। अगर दी हुई संख्या 2 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो हम देखेंगे कि वह संख्या 14 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगला है डिविजिबिलिटी बाय 24। A given number is divisible by 24 if it is divisible by both 3 and 8। अगर दी हुई संख्या 3 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या 24 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगला है डिविजिबिलिटी बाय 40। A given number is divisible by 40 if it is divisible by both 5 and 8। अगर दी हुई संख्या 5 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो वह संख्या 40 से भी डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 80। A given number is divisible by 80 if it is divisible by both 5 and 16। अगर दी हुई संख्या 5 और 16 दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो हम कहेंगे कि वह संख्या 80 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगला एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना है, वह फार्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। भागफल गुना भाजक जोड़ शेष। इससे इन सभी जो डिविजिबिलिटी रूल और ये फार्मूला मैंने आज बताया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ाई करते रहें एंड यस डोंट forget to do like, share and subscribe. Thank you for watching the video. Bye bye.